हुआ और इस गैप को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, कहीं कहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग है, कहीं कहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग है, और जहां जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग है उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब है छेद, पोर मतलब है छेद। तो पोर इसलिए है क्योंकि यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दोनों लेयर फ्यूज हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दोनों लेयर फ्यूज हो गई। सो एट सम प्लेस, तो एंड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज्ड, सो न्यूक्लियर पोर फॉर्म्ड, सो न्यूक्लियर पोर फॉर्म्ड। अब आप मुझे बताइए, अगर न्यूक्लियस से किसी चीज को साइटोप्लाज्म में जाना है और साइटोप्लाज्म से कोई चीज न्यूक्लियस में जानी है, अगर किसी चीज को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है या फिर किसी चीज को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना है, तो किसके थ्रू जाएगा? किसके थ्रू जाएगा? किसके थ्रू जाएगा? बताइए, किसके थ्रू जाएगा? किसके थ्रू जाएगा? बताइए। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा। तो न्यूक्लियर पोर से बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो न्यूक्लियर पोर जो होता है वो मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? शाबाश, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट दोनों तरफ होता है, यहां से भी बाहर और यहां से अंदर। मेंटेन बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। किसका मूवमेंट होता है? कौन चीजें हैं जो मूव करती हैं? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है किसका? आरएनए का और प्रोटीन का। तो आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट होता है बाई डायरेक्शनल। किसके थ्रू होता है? न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। तो बच्चों, मैंने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो लेयर होती हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है। एंड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज होने की वजह से न्यूक्लियर पोर बनता है। तो बच्चों, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। चलिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है और हमारे सम्मान में यस भी आ गया है। ठीक है, सभी ने यह नोट कर लिया होगा। अब अगले 45-50 जो भी मिनट हैं बहुत इंपॉर्टेंट मिनट हैं, जिंदगी के कैरियर के बहुत इंपॉर्टेंट मिनट हैं। कुछ चीज है जो मैं आपको समझाऊंगा जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो सारी चीज क्लास 12th की एनसीईआरटी में है। लेकिन ये चीज आपको बतानी जरूरी है, वरना आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। चलिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने पढ़ा, तो एक चीज आपने पढ़ी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप सेकंड जो चीज डालोगे